आमेर का इतिहास। आमेर पर किस वंश ने शासन किया? कछवाहा वंश ने। कछवाहा वंश ने। कब शासन किया? 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी के आसपास इस वंश का क्या हुआ? उदय। ये राजस्थान है। राजस्थान में यहाँ जयपुर पड़ता है। जयपुर। और प्राचीन काल में जयपुर आमेर राजधानी थी। ये किस प्रकार से राजधानी का क्रम रहता है वो हम आगे चर्चा करेंगे। इस पूरे क्षेत्र को ढूंढाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे ढूंढ नदी बहती थी। ढूंढ नदी बहने के कारण इस प्रदेश का नाम ढूंढाड़ पड़ा। जयपुर और दौसा और इसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको। जयपुर और दौसा के बीच में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है रामगढ़ या जमुआ रामगढ़, जहां पे जमुआए माता का मंदिर है। जमुआए माता इस वंश की क्या है? कुलदेवी। कुलदेवी मानी जाती है जमुआए माता। किस वंश की? कछवाहा वंश की। दौसा जो था वो प्रारंभिक राजधानी बनाया। किसने बनाया? दूल्हे राय ने। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है ग्वालियर में, नरवर। नरवर के जंगल। और नरवर के जंगल में प्राचीन काल में एक शासक शासन करता था जिसका नाम था सोडा सिंह। सोडा सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम था दूल्हे राय। दूल्हे राय का एक अन्य नाम था जिसका नाम था तेजकर्ण। तेजकर्ण। ये 1137 ईस्वी में अपने पूरे दल बल के साथ में दौसा पर आक्रमण कर देता है और दौसा पर चढ़ाई करके दौसा पर विजय प्राप्त कर लेता है और कछवाहा वंश की दौसा को प्रारंभिक राजधानी बनाता है। कब बनाता है? 1137 ईस्वी में। कछवाहों के बारे में मूल मान्यता यह है कि ये अयोध्या नरेश भगवान श्री राम के बड़े पुत्र उसकी संतान माने जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में कुशवाहा जो नाम टाइटल जो रहता है वो अपने आप को अयोध्या नरेश भगवान श्री राम के वंशज माने जाते हैं। भगवान श्री राम के पिता का नाम था दशरथ। दशरथ के पिता का नाम था अज। अज के पिता का नाम था दलीप और दलीप के पिता का नाम था रघु। आमेर शिलालेख 1612 ईस्वी। आमेर शिलालेख। आमेर का जो शिलालेख है ना 1612 ईस्वी का, उसमें इस वंश के शासकों को क्या कहा गया है? रघुवंश तिलक। रघुवंश तिलक। ये कब का है शिलालेख? 1612 ईस्वी का। 1612 ईस्वी का आमेर का जो शिलालेख है उसमें इस वंश के जो शासक है उनको क्या कहा गया है? रघुवंश तिलक कहा गया है। क्या कहा गया है? रघुवंश तिलक कहा गया है। रघुवंश तिलक किसके नाम पे कहा गया? रघु के नाम पर। दशरथ का जो दादाजी है उनके नाम पर इस वंश का नाम रघुवंश तिलक कहा गया है। अब ये तो पूर्णतया सिद्ध होता है कि ये जो वंश है ये कहीं ना कहीं राजा दशरथ की संतान माने गए हैं। बात करें हम जयपुर की, आमेर की, तो आमेर पर ये जो वंश है इसने किस प्रकार से शासन किया और इन्होंने जो राजधानी है वो किस प्रकार से बनाई। तो जो दौसा था वो प्राचीन काल में दौसा और इसके आसपास का जो क्षेत्र था उस पर मीणा प्लस बड़गुजरों का शासन था। मीणा और बड़गुजरों का शासन था। मीणा और बड़गुजरों ने यहाँ पे शासन किया। तो एक शासक था जिसका नाम था मोरा का, मोरा या गढ़मोरा का एक शासक था जिसका नाम था रालपंसी चौहान। रालपंसी चौहान।
और रालपंसी चौहान की एक पुत्री थी जिसका नाम था मारूनी। मारूनी। तो यहां पर इस क्षेत्र पर पहले चौहानों का शासन हुआ करता था कि मोरा या गढ़मोरा पर। मोरा या गढ़मोरा पर। मोरा या गढ़मोरा पर चौहानों का शासन हुआ करता था। तो इस क्षेत्र पर मीणा और बड़गुजर आक्रमण कर देते हैं और इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेते हैं। तो जो रालबंशी चौहान है, इसने इस क्षेत्र को बचाने के लिए दूल्हे राय को यहां पर आमंत्रित किया। तो दूल्हे राय अपने दल बल के साथ में आकर के इस क्षेत्र पर चढ़ाई कर देता है और मीणा और बड़गुजरों को पराजित कर देता है और इस क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित करके 1137 ईस्वी में इसे कछवाहा वंश की प्रारंभिक राजधानी बना देता है। इसके बाद में इसने आमेर के पास में जगह पड़ती है एक रामगढ़ या जमुआ रामगढ़ जगह, जिस पर जमुआए माता का मंदिर बनवाया। जमुआए माता का मंदिर बनवाया। जमुआए माता का मंदिर बनवा करके इस वंश पर अपना शासन स्थापित किया और इसने रामगढ़ को कछवाहा वंश की द्वितीय राजधानी बनाया। द्वितीय राजधानी। और इस क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया। जब इस क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित हो जाता है तो इसने क्या किया कि यहां पर मीणाओं से दुश्मनी हो गई इसकी। मीणाओं से दुश्मनी होने के कारण मीणा इसके अगेंस्ट में हो गए। तो इसे इस क्षेत्र पर अधिकार करने के कारण इसको 1170 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी जाती है। इसकी हत्या करने के फलस्वरूप इसका एक पुत्र था जिसका नाम था कोकिलदेव, जो कि मारूनी का पुत्र था। वो इसकी नेक्स्ट गद्दी पर संभालता है और उसने झूठा मीणा से झूठवाड़ा तथा गीता मीणा से गैटोर छीन करके आमेर को कछवाहा वंश की तृतीय राजधानी बनाता है और आमेर पर अपना शासन स्थापित करता है। इस प्रकार से कछवाहा वंश का यहां पर शासन स्थापित हो जाता है। बात करें हम इनकी कुल देवी की तो जमुआए माता का नाम आता है कुल देवी में, क्योंकि दूल्हे राय ने जो था वो जमुआए माता का मंदिर बनवा करके इस वंश पर अपना शासन स्थापित किया। भगवान श्री राम के बड़े पुत्र कुश की ये संतान माने गए हैं और इनके झंडे की अगर हम बात करें तो इनका जो झंडा था वो नीला पीला हरा पचरंगा इनका झंडा था। आमेर के कछवाहा वंश का जो झंडा है वो पचरंगा माना जाता है, जिसमें नीला पीला लाल हरा और काला इसमें माना जाता है। इस झंडे के बीच में सूर्य की आकृति है और यहाँ के राज्य चिन्ह में सबसे ऊपर राधा गोविंद का चित्र बना हुआ है। राधा गोविंद का जो चित्र है वो सबसे ऊपर है। नीचे जो है वो बीच में जो है झंडे के बीच में सूर्य की आकृति है और सबसे ऊपर राधा गोविंद का चित्र है और नीचे राज्य का इनका मूल मंत्र है। इनका जो मूल मंत्र है वो यतो धर्मस्ततो जय, अर्थात जहां धर्म है वहां सत्य की सदा जय होती है। इनका जो मूल मंत्र है वो मूल मंत्र है इनका इनका यथो यथो धर्मस्थतो धर्मस्थतो जय, अर्थात जहां धर्म है, जहां धर्म है वहां सत्य की सदा जय होती है। जय होती है। इनका जो मूल मंत्र है वो यथो धर्मस्थतो जय, अर्थात जहां धर्म है वहां सत्य की सदा जय होती है। बात करें राजा दशरथ की तो राजा दशरथ के 3 पत्नियां थी, कैकई, सुमित्रा और कौशल्या। कैकई के एक पुत्र था जिसका नाम था भरत। कैकई के पुत्र का नाम था भरत और राजा दशरथ जो थे उन्होंने कैकई को 3 वरदान दिए हुए थे। 3 वरदान दिए हुए थे जिनमें से एक वरदान तो राजा कैकई ने पहले मांग लिया था, जिसमें 2 वरदान जो थे वो अधूरे थे। तो कैकई ने डंके की चोट पर राजा दशरथ को कहा कि दे दो मेरे 2 वरदान। तो राजा दशरथ ने बोला बोला मांगो, क्या वरदान है आपके जो।
तो कैकेयी ने बोला राजा भरत को गद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। तो राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए लेकिन अपने वचन का पालन किया। उसने क्या किया? राम को 14 वर्ष का वनवास, भगवान श्री राम को 14 वर्ष वनवास और भरत को राजगद्दी, भरत को राजगद्दी, भरत को राजगद्दी। तो इसी लिए इस वंश के जो शासक है उनको रघुवंशी कहा गया है। रघुवंशी अपने वचन के पक्के होते हैं, ऐसा माना जाता है। आगे हम बात करें आमेर के इतिहास में, तो इनका मूल मंत्र जो है यह तो धर्मस्तु जय है, अर्थात जहां धर्म है वहां सत्य की सदा जय होती है, सत्य की सदा जय होती है। इनका जो झंडा है आमेर का, आमेर आमेर का झंडा, उसका रंग है पचरंगा, पचरंगा। ये पचरंगा कब हुआ? काबुल अभियान के बाद में। काबुल अभियान के बाद में मान सिंह जो था वो 5 कबीले जीत लेता है, अफगानिस्तान में 5 कबीले जीत लेता है। इसलिए इस झंडे का रंग नीला, पीला, लाल, हरा और काला, ये कर देता है इसका रंग, पचरंगा कर दिया इसका रंग। मूल मंत्र हो गया, मूल मंत्र हो गया यतो धर्मस्थतो जय, अर्थात जहां धर्म है, धर्म है वहां सत्य की सदा जय होती है। तीसरे नंबर पे हम बात करें कि इनकी कुलदेवी, कुलदेवी, कुलदेवी जमुआय माता है, जमुआय माता। और जमुआय माता को बरबड़ी माता भी कहते हैं, बरबड़ी माता। जमुआय माता का ही एक अन्य नाम है अन्नपूर्णा माता, और जमुआय माता का ही एक अन्य नाम है बुढ़वाय माता, बुढ़वाय माता। इनकी आराध्य देवी, आराध्य देवी की अगर हम बात करें तो आराध्य देवी है शिला देवी, शिला देवी। आमेर की शिला देवी ल्यायो राजा मान, आमेर की शिला देवी ल्यायो राजा मान। शिला देवी का मंदिर है जलेब चौक, जयपुर। आगे आमेर का झंडा हो गया, मूल मंत्र हो गया, कुल देवी होगी, आराध्य देवी होगी, आराध्य देवता, आराध्य देवता। इनके जो आराध्य देवता है वो गोविंद देव जी है, गोविंद देव जी, गोविंद देव जी हैं। इनके आराध्य